मुकाबले में खुशामदीद। मैं हूं रबिया हसन और मेरे साथ मौजूद है रऊफ क्लास्ट्रा। और आज के प्रोग्राम में जो टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे उसमें सबसे पहले अमरीकी कांग्रेस का पाकिस्तानी इंतखाबात को आज़ादाना और मुनसिफाना तस्लीम करने से इनकार। 8 फरवरी के इंतखाबात की मुकम्मल और आज़ादाना तहकीकात के लिए करारदाद मंजूर। पाकिस्तानी दफ्तर खारजा का सख्त रद्द अमल। अमरीकी कांग्रेस की करारदाद को यकसर मुस्तरद कर दिया। करारदाद दो तरफा ताल्लुकात के मनाफी करार। अमरीकी कांग्रेस की करारदाद शहबाज हुकूमत के लिए कितनी खतरनाक हो सकती है, नताइज क्या होंगे, जानेंगे वाशिंगटन से सीनियर सहाफ़ी अनवर इकबाल साहब जो आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगे। इसके अलावा बात करेंगे शहबाज सरकार ने हाथ बढ़ा दिया। शहबाज शरीफ ने ऑपोजिशन बेंचों पर बैठे मुखालिफिन से हाथ मिला लिए। मसाइल के हल के लिए साथ चलने की पेशकश। उमर अयूब ने बानी पीटीआई की रिहाई तक किसी भी तरह का साथ देने से इनकार। मौलाना फजलुर रहमान के एस्टैब्लिशमेंट पर लफ्जी वार। शहबाज शरीफ का दौरा चीन नाकाम करार दे दिया गया। इसके अलावा बात करेंगे मुस्तफ़ा कमाल के बाद सेनेटर फैसल वाडा ने सुप्रीम कोर्ट से गैर मशरूत माफी मांग ली। खुद को अदलिया के रहमो करम पर छोड़ दिया। अदालती जवाब में कुरान के हवाले। फैसल वाडा ने माफी क्यों मांगी, अदलिया का रद्द अमल अब क्या होगा, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा शामिल करेंगे शेख रशीद ने बानी पीटीआई की रिहाई की उम्मीदें रखने वालों को बेवकूफ करार दे दिया। 600 अफराद को धूप में खड़े रखने पर तप गए। दूसरी जानिब राना सनाउल्लाह ने बानी पीटीआई को जेल में रखने की हुकूमती हिकमत अमली से मुतालिक बड़ा बयान क्या दिया है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। ये तमाम तर टॉपिक्स हैं जो आज के प्रोग्राम में शामिल करेंगे। और डिस्कशन के लिए हमें ज्वाइन करें वाशिंगटन से बराह रास्त अनवर इकबाल साहब, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अनवर इकबाल साहब। वालेकुम अस्सलाम। अनवर इकबाल साहब, ये गैर मामूली करारदाद है जो अमेरिकन कांग्रेस में नुमाइंदगान की जानिब से मंजूर की गई है। अब ये करारदाद के हवाले से अगर हम बात करें तो क्या डिटेल्स नजर आती हैं, क्या इसके पीछे मुहर्रिकात हैं? देखिए, इस पर शायद हम पहले भी गुफ्तगू कर चुके हैं। वो ये है कि जो यहाँ अमेरिका में जो पाकिस्तानी कम्युनिटी रहती है, अब ये एक इसकी अब जड़ें यहाँ बनती जा रही हैं, रूट्स बनती जा रही हैं। वो अमरीकी सियासी अमल में शामिल हो रहे हैं, लोकल लेवल पे, कांग्रेस के लेवल पे, हर जगह आपको अब नजर आते हैं। पाकिस्तानी वर्कर्स जाके वहाँ काम करते हैं, पार्टी में लोकल ओहदों पे, लोकल लेवल पे उनके पास पहुंचे हैं। अब ये इनको यहाँ आए हुए 30-40 साल हो चुके हैं। ये वो लोग नहीं हैं जो एक कप चाय के लिए खुशी खुशी बेसी मिलके जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगा लेते थे। अब इनको अपने अमरीकी होने का एहसास है पूरी तरह कि हम अमरीकी हैं और उसको अमरीकी होना हमें एक सर्टेन पावर, सर्टेन प्रिविलेज देता है, तो जिसको वो इस्तेमाल करना सीख रहे हैं। और मुस्तकबिल में ये बात सिर्फ पीटीआई तक महदूद नहीं रहेगी, ये बात आगे बढ़ेगी। अब ये नहीं होगा कि आपके पाकिस्तान में बेसिक अपनी ईमान का हिस्सा समझ के दौड़ पड़ेंगे, बल्कि ये अपनी सोच, अपने नजरियात, अपने मफादात के मुताबिक रियायत करेंगे। अच्छा, स्पेसिफिकली अनवर इकबाल साहब, इस करारदाद की आप इम्प्लीकेशंस क्या देख रहे हैं? देखें, ये तो एक प्रोसेस है। देखें किस तरह उन्होंने स्लोली शुरू किया। पहले आपको याद होगा जब ये मामला शुरू हुआ, 2-4 कांग्रेसमैन बोल देते थे और इधर तकरीर करवा दी, उधर तकरीर करवा दी। फिर उसके बाद उनके इंटरव्यूज कराने शुरू किए। फिर उसके बाद एक बड़ी हेयरिंग की वाशिंगटन में जिसमें बहुत सारे लोग आए। उसके बाद भी मुसलसल लगे रहे, कभी IMF के सामने, कभी वर्ल्ड बैंक के सामने, कभी कांग्रेस में जाकर लॉबिंग कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ लॉबिंग बहुत असर है अमेरिकी पॉलिटिक्स का सबसे अहम हिस्सा है, जिसमें आप जाके 4-5 अफराद इंडिविजुअली कांग्रेसमैन से मुलाकात करते हैं। तो वो उन्होंने बड़े पैमाने पर किया कि उनके पास पीटीआई के पास बहुत पाकिस्तानी, इसमें कोई शक नहीं है कि अमेरिका में रहने वाले पाकिस्तानियों की अक्सरियत पीटीआई के साथ है। तो वो फिर उनको लोग मिल जाते हैं, डॉक्टर मिल जाते हैं। डॉक्टर यहाँ सबसे इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, सबसे खुशहाल तबका है, और वो जाते हैं, बात करते हैं, और ये अब अमल आगे चलेगा। अब इसके बाद इनकी कोशिश होगी किसी मांग को ले जाए, सेनेट से अगर मंजूर हो जाए तो इसकी कोई लेजिस्लेशन करवाएं, और लेजिस्लेशन अगर हो गई तो सैंक्शन भी लग सकते हैं, कुछ भी सकता है। लेकिन ये अभी लंबा अमल है। आने वाले दिनों में किसको पता क्या होगा। नवंबर में यहाँ इलेक्शन है, उसके बाद नई कांग्रेस होगी, नई इंतजामिया होगी, नए तरीके से देखा जाएगा, लेकिन ये अमल जारी रहेगा। जी, बहुत शुक्रिया आपका सर अनवर भाई, आपने हमें ज्वाइन किया और हमेशा बड़ी प्रैग्मेटिक और बड़ी ऑब्जेक्टिव गुफ्तगू करते हैं सर। अभी आपने बात किया कि ये पाकिस्तानी अमेरिकन जो हैं, अब वो अपना इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, उनका खुद को अमेरिकन समझते हैं, लॉबिंग, मिलना जुलना,
सो इन्फ्लुएंस बढ़ा है और आप इस करारदाद को उसका नतीजा समझते हैं। आप ये समझते नहीं है सर कि चलें 20 लोगों को इम्पैक्ट कर लेंगे, 30, 40, 50, 100 लोगों को आप इन्फ्लुएंस कर लेंगे। ये 368 नंबर आया है उनका कांग्रेसमैन का, तो ये आपको फील नहीं होता कहीं ना कहीं पे कोई बड़े पैमाने पर कोई इंटरवेंशंस हुई हैं, कोई इसमें कोई स्टेट डिपार्टमेंट है, इसमें कोई पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, या कोई एक बड़ा कोई वहाँ पे कोई यूएस एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसीज़ में कोई चेंजेस आ रही हैं? क्योंकि इस लेवल पे 368 वोट आना, ये वो ठीक है, मान लिया बड़ी इज्जत है हमारे ओवरसीज़ के लिए, लेकिन इतना बड़ा मैनेज तो वो नहीं कर सकते। देयर माइट बी समथिंग एल्स। आपकी बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि 368 लोगों से वोट डलवाना यानी तकरीबन 83% टोटल कांग्रेस की स्ट्रेंथ है, और इस वक्त और जो वोट डालने वालों के 90+ % लोगों ने वोट डाला है जो उसमें मौजूद थे। तो इसमें जाहिर है ज़्यादा बड़े पैमाने पे इन्वॉल्वमेंट होगी, लेकिन मुझे नज़र नहीं आता कि इस वक्त जो अमरीकी इंतज़ामिया जो है वो अपने मसाइब में फंसी हुई है, वो पाकिस्तान के बारे में कितना बड़ा इक़दाम करेगी और उसमें इन्वॉल्व होगी, क्योंकि आपको अंदाज़ा है कि सदर बाइडेन जो है वो पॉपुलर लीडर नहीं है। इस वक्त उनका जो रेटिंग है वो ट्रंप से बहुत कम है। ट्रंप साहब हर हाथ पे आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं नहीं समझता कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन इस वक्त पाकिस्तान के बारे में कुछ सोच रही होगी। आपने बड़ी अच्छी बात की कि अमेरिका इस वक्त खुद अपने मसलों में फंसे हुए हैं। उनका इलेक्शन जी आ रहा है। ट्रंप को मेरा ख्याल है जुलाई में उन्होंने ज्यूरी ने या उन्होंने कुछ सज़ा सुनानी है, वो अलहदा है। उनकी लड़ाई झगड़े फड्डे छड्डे, अभी उनकी डिबेट होनी है मेरा ख्याल है जॉर्जिया में, वहाँ पे उनकी जॉर्जिया टेक यूनिवर्सिटी में सुना है वहाँ पे होने। सो देयर आर लॉट ऑफ इशूज, फेयर एनफ। आप ये कह रहे हैं कि उनकी प्लेट में ऑलरेडी बहुत कुछ है। जब उनकी प्लेट में सब कुछ है तो फिर उनको पाकिस्तान की फिक्र कैसे पड़ गई है कांग्रेस को कि नहीं हमने रेजोल्यूशन लानी है और 368 ह्यूज नंबर हमने इस पर करारदाद पेश करनी। फिर तो उनको अपने घर के मसलों के साथ उनको अटैच होना चाहिए। देन व्हाई आर दे वरीड फॉर पाकिस्तान? अगर इसी आर्गूमेंट को लेकर चलें कि उनके अपने बहुत सारे मसाइल हैं। इसमें उनकी तो कोई बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं लगी है ना। कांग्रेस का इजलास हो रहा था, उसमें आए, इन्होंने एफर्ट की, कंपेन की, मुलाकात की, और उसके नतीजे में एक वोट हुआ जिसमें वोट पड़ गया। आपकी बात बिल्कुल सही है कि इतना सादा और इतना सिंपल नहीं होता। पीछे कुछ ना कुछ मुहर्रिक हो सकता है, मुहर्रिकात हो सकते हैं, लेकिन वो अभी तक वाज़ा नहीं है। कहा नहीं जा सकता कि क्या मुहर्रिकात हैं जिसकी वजह से ऐसा हुआ। मगर ये बात आपकी दुरुस्त है कि 368 वोट इस तरह नहीं पड़ जाते। मोस्ट सीरियस देन व्हाट इट लुक्स। मैं सर उन पे मुहर्रिकात पे भी मैं आता हूँ सर। इससे पहले आपने कहा कि कांग्रेस का इजलास चल रहा था, somebody stood up and उन्होंने रेजोल्यूशन मूव की और सब ने कहा चलें जी हम इस पे बात करते हैं। स्टूड अप तो नहीं, रेजोल्यूशन तो नवंबर से चल रहा था, नवंबर में मूव हुई पिछले साल। राइट सर। और अब तक उस पर काम हो रहा था। अच्छा, ये पाकिस्तानी कोई सेनेटर्स या पाकिस्तानी कोई एमएनएस तो है नहीं जहाँ पे हमने देखा है कि एक बंदा खड़ा होता है और उसके पीछे बिल्कुल तमाम लोगों बगैर पूछे डिबेट किए समझे इम्प्लीकेशन क्या है, क्योंकि हुकूमत ने कह दिया, वज़ीर आज़म का हुक्म है या पार्टी चीफ विप ने कह दिया है, सो वो उसमें वोट डाल देते हैं। ये अमेरिकन कांग्रेस है। दे आर हैंडलिंग डीलिंग विद द होल वर्ल्ड, स्पेशली पाकिस्तान जो उनका मेन अलाइज है पिछले 70-75 सालों से। उसके बारे में एक एक लफ्ज़ पे उनके जहन में होगा, डिबेट ही होगी। पार्टी लीडरशिप से पूछा गया होगा, दोनों साइड से पूछा गया होगा, उसमें डेमोक्रेट भी हैं और उसमें दूसरी पार्टी भी है, तो बड़ी सोच समझ के वोट डाला गया होगा। ये तो नहीं होगा कि पाकिस्तानी पार्लियामेंट की तरह जी रेजोल्यूशन मूव करनी है और हमने कर दी अब सारे खड़े होकर वोट डाल दो। वो तो ऐसे सेनेटर्स नहीं है, कांग्रेस में नहीं है। एंड दे अप्लाई देयर ओन माइंड एज वेल कि हमने क्या करना है और क्यों कर रहे हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन ऐसी कौन सी चीज हो सकती है जिसकी वजह से ऐसा कौन सा एलिमेंट हो सकता है अमेरिकन सोसाइटी में जो दोनों पार्टियों पे इतना ज्यादा बोझ डाल सके कि वो ये करारदाद मंजूर कर लें। अभी तक तो कोई ऐसा एलिमेंट सामने नहीं है। मेरे जहन में आ रहा है सर, जस्ट माई असेसमेंट रीडिंग, आप इस पे प्लीज कमेंट कीजिएगा, वहाँ बैठे हैं, मुझसे ज़्यादा वेल इन्फॉर्म्ड हैं। अभी हमने देखा है कि चाइना की विजिट किए है, या प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब भी गए थे, और उसके बाद चाइनीज़ वहाँ पर हमने देखा सीनियर वजीर भी पाकिस्तान में आए हैं, और दोबारा से बातें होना शुरू हो गई हैं कि पाकिस्तान जो है ये इसको सिपैक को रिवाइव करेगा। दोनों मुल्कों की तरफ से आया है। अमेरिकन ने हमेशा इस बात को उसको रजिस्ट किया है, इसको अपोज किया है कि आप चाइना से डिस्टेंस करें, दूर रहें। इसके बावजूद पाकिस्तान एस्टैब्लिशमेंट और प्राइम मिनिस्टर पॉलिटिकल लीड जो है वो चाइना के करीब गए। डू यू थिंक दैट कुड बी वन ऑफ द मेन एक उसकी रीज़न बनी है टू सेंड ए लाउड मैसेज टू पाकिस्तान कि सर
ज़रा ख्याल कीजिएगा, आप कुछ ज़्यादा ही चाइना के करीब जा रहे हैं। देखिए, आप इसको रूल आउट कर सकते, लेकिन इसको मैं नहीं समझता कि कोई इसमें पीटीआई इस पोजीशन में है कि पीटीआई पूरी अमेरिकी इंतजामिया और कांग्रेस को मैं तो मोल्ड पीटीआई को ये करके जाए। मैं सर ये बात आपकी है कि ये आपकी बात सही है कि ये एक पैगाम हो सकता है पाकिस्तान के लिए, इसलिए कि अमेरिका मुसलसल कई सालों से उन्होंने चाइना को अपना पब्लिक एनिमी नंबर 1 डिक्लेयर किया हुआ है, और वो बिल्कुल आपने देखा कि उन्होंने जो चाइना से साइंस पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके दाखिले पे पाबंदी लगा रहे हैं वो, ठीक है, उनको नहीं पढ़ाएंगे साइंस और उसकी जगह इंडियंस को पढ़ाएंगे। तो वो चाइना को उसी तरह जिस वक्त टारगेट है जिस तरह के जमाने में सोवियत यूनियन था। तो अगर हम ये बात तो चाहे इस करारदाद में हो या ना हो, लेकिन अगर आप चाइना से तलपा बढ़ाएंगे तो अमेरिकी रिएक्शन आएगा, उसकी रिपरकशन होगी और उस पर आपको उसके नतीजे का आपको सामना करना पड़ेगा, इसमें कोई शुबा नहीं है। ये अमेरिका कभी कबूल नहीं करेगा कि आप आसानी से उठ के अमेरिकन कैंप से जाके चाइनीज कैंप में बैठ जाएं और अमेरिका कहते रहे कोई बात बिस्मिल्लाह, ये तो नहीं होगा। तो सर इसका मतलब ये है कि जो हमारे लिए हमेशा चैलेंज रहता है और शुरू से रहा है कि हमारे लिए चाइना भी इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए अमेरिकन भी हैं, फिर सऊदीज़ वगैरह सारे हैं, और हमेशा हमें ये एफर्ट करनी पड़ती है बैलेंस करने के लिए कि दो बड़े मुल्क हैं और दोनों हमारे लिए अहम हैं। तो इसका हम ये कंक्लूजन लें कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट और हमारी पॉलिटिकल एलीट से जो है वो इस टास्क में टाइट रोप पे चलने में नाकाम रहे हैं कि एक पावर को अमेरिकन को नाराज़ कर बैठे हैं, चाइनीज़ के साथ तल्लुक बनाते बनाते बैलेंस हम लूज़ किया है कहीं ना कहीं पे हमारा डिप्लोमेटिकली भी और अदरवाइज भी। यासर साहब, ये बहुत मुश्किल काम है, मैं नहीं कहूँगा नाकाम रहे हैं, लेकिन ये बहुत मुश्किल काम है, आसान काम नहीं। पाकिस्तान के बारे में हमेशा कहा जाता है कि पाकिस्तान को जो इमदाद मिलती रही वो उसकी जोग्राफियाई लोकेशन है उसकी वजह से मिलती रही, और पाकिस्तान की जो तकालीफ आई वो भी उसी वजह से आई। यानी हर चीज एक डबल एज सोर्ड होती है, कहीं फायदा होता है उससे नुकसान भी होता है। तो अगर आपको फायदा हो रहा है तो वो इसलिए हो रहा है कि आप इस खित्ते में, और आपको जो नुकसान भी हो रहा है वो इसलिए हो रहा है कि इस खित्ते में एक ऐसा मुल्क जिसकी सरहदें अफगानिस्तान से, भारत से मिलती हूँ, चाइना से मिलती हूँ, अफगानिस्तान से मिलती हूँ, ईरान से मिलती हूँ, उसको बाकी दुनिया सुकून से छोड़ दें, ये मुमकिन नहीं है। मतलब हमारी जो स्ट्रेटजी थी, पॉलिसी थी ऑन अनदर नोट कि अफगानिस्तान से अमेरिकन फौजें निकल जाएं, नेटो चला जाए, पूरा मुल्क पूरी हम इसी पे लगे रहे, और वो एंगेज थे तो पाकिस्तान की बात भी सुनते थे, वेट भी देते थे, और हमें ये जो मतलब चाइनीज़ के साथ तल्लुकात या दीगर मुल्कों के साथ जिनके साथ नहीं बनती थी वो उसको इग्नोर करते थे। सो अब जैसे आपने कहा कि उनके तो इंटरेस्ट यहाँ पे रहे नहीं है, इस खित्ते में इंटरेस्ट उनके हमने खुद ख़त्म किए हैं, तो फिर तो अमेरिकन विल एक्ट एज जैसे कर रहे हैं, फिर तो ये मैसेजेस आए कि वाशिंगटन से इंटरेस्ट तो है, बदल गए हैं इंटरेस्ट। इस वक्त अगर हम फर्ज करें कोई ऐसे अलायंस में शामिल हो जाते हैं जिसमें इंडिया भी हो और जो चाइना के खिलाफ हो, तो हमें बहुत वेलकम किया जाएगा। तो इंटरेस्ट उनके बदल गए। ये तो हॉब्सन चॉइस हुआ ना कि मतलब पाकिस्तान साहब और जाना भी नहीं चाहिए, कभी जाएगा भी नहीं, कि वो उसकी वट एवर द कॉस्ट को चाइना के जाएगा भी नहीं, तो फिर भी तो भुगतने पड़ेंगे ना। हम इस पर क्यों सरार करते हैं कि हमें ऐसे भी हम अपनी मर्जी की इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी चलाएं, लेकिन हमें इमदाद भी मिलती रहे, हमारे ताल्लुकात भी अच्छे रहे, ऐसा तो नहीं होगा। हर चीज के रिपरकशन होते हैं, वो तो होंगे ना। अच्छा सर, ये एक और चीज़ आपको याद होगी, आप बहुत बड़े अरसे से उसको कवर कर रहे हैं, मुझे लगता है कि हम उसके 80s के डेकेड में जा रहे हैं या 90s के डेकेड वाले हमारे तल्लुकात जा रहे हैं अमेरिकन के साथ। जब उस वक्त आपको याद होगा 1980 की दहाई में वहाँ के प्रेसिडेंट ऑफ USA को एक डिक्लेरेशन साइन करके कांग्रेस को भेजना पड़ता था पाकिस्तान के मिलिट्री इकोनॉमिक एड के लिए कि पाकिस्तान एटम बम नहीं बना रहा, और बाकायदा सर्टिफाइड करना। फिर हमने देखा प्रेसिडेंट अमेंडमेंट्स आई, हमारे पे पाबंदियाँ लगी, हमने सारी चीज़ें देखी। तो आने वाले दिनों में ये कांग्रेस को इस तरह की कोई एश्योरेंसेज मांग सकती है अपने प्रेसिडेंट से, बाइडेन हूं या आने वाले? बिल्कुल मांग सकती है, बिल्कुल मांग सकती है। जो आगे लेजिस्लेशन होगी उसमें यही हो सकता है कि आप पे फिर उस तरह की सैंक्शन लगाई जाए जिसके लिए फिर आपको वेवर चाहिए, प्रेसिडेंशियल वेवर या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से वेवर, इस तरह की आप पे लग सकती है। मतलब है वो ये कहें कि जनाब कि हमें अश्योर करें कि पाकिस्तान में इलेक्शन ठीक हुए हैं, यहाँ डेमोक्रेटिक प्रोसेस चला है, ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस नहीं है, मुखालफिन को क्रश नहीं किया जा रहा, इंटरनेट बंद किए जा रहे हैं, और जी मकसद है प्रेशर डालना। ये भी हो सकता है, उसमें इलेक्शन सिर्फ नहीं होगा, बहुत कुछ हो सकता है।
मतलब बड़ा रात अभी तो इलेक्शन पे बात इधर उधर की बात करे तो इधर उधर की बात है ना, बड़ा रात चाइना की बात तो हो सकती है, चाइना से आपसे ताल्लुकात कंसीडर करें, वरना हम ये नहीं होने देंगे, वो नहीं होने देंगे। बिल्कुल हो सकता है, ये वर्ल्ड बैंक और IMF कई दफा कह चुका है कि आप तो जो कुछ, और हम आप शेयर भी कर रहे हैं कि चाइना से आपके जो मुआहदे हो रहे हैं, जो कर्ज ले रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं, उनकी हमें तफसील बताएं, वो सब हम केयर भी कर रहे हैं। सर आगे जो सबसे बड़ा बिग चैलेंज आने वाला है वो तो मेरा ख्याल IMF के साथ जो अगला प्रोग्राम हमने डिस्कस करना है, डिबेट करना है। अमेरिकन हैव ह्यूज से, उधर तो वहाँ पे FTF भी बड़े अरसे से वो चले खामोश पड़ा हुआ है, वहाँ से मैं निकाल दिया था। सो पाकिस्तान के लिए तो बिग चैलेंजेस हैं, और इमरान खान साहब के साथ अगर फेयरली ट्रीट नहीं किया जाता यहाँ पर, उनकी पार्टी ने मतलब अपना दबाव बढ़ाया, उनको लगता है कि हमारे साथ यहाँ पे ज्यादतियाँ की गई, डेमोक्रेटिक प्रोसेस को बिल्डोज किया गया, तो वी आर इन ए बिग मैस। एक तरफ आर्मी हम ऑपरेशन कर रहे हैं, उधर से अमेरिकन के स्टेटमेंट है, इधर से खान साहब वो जेल में है। इसमें तो कोई शुबा नहीं कि इस वक्त पाकिस्तान अपनी तारीख के नाजुक तरीन दौर से गुजर रहा है और मुस्तकबिल बहुत खुशाइन नजर नहीं आ रहा है। अच्छा, ये मतलब सवाल उठता है कि खान साहब ने हमेशा एक अमेरिकन को एक साम्राज्य के तौर पर देखा, अफगानिस्तान हो दीगर हो, उन्होंने हमेशा उनकी बैशिंग की, वो हम सब जानते हैं, उनकी पोजीशनिंग रही, अपनी रजीम चेंज में उनको ब्लेम किया और मुसलसल किया, उनके प्रेसिडेंट हूँ या उनके सफ़ीर हूँ, सब पे वो बात करते रहे। और जॉन बोल्टन का मैंने एक दफ़ा इंटरव्यू सुना था, वो अभी भी होगा, जिसमें लेकिन उन्होंने कहा था जी कि खान साहब हमारे लिए बड़े अहम हैं। अब कांग्रेस वही कह रही है, वो खान साहब का स्टांस को उन्होंने सपोर्ट किया है। तो अचानक अमेरिकन के लिए इमरान खान साहब इतने इंपॉर्टेंट क्यों हो गए? वही वो चाइनीज़ वाली है, क्योंकि खान साहब के दौर में सिपाही जो रिवर्स किया गया, रोका गया, इल्ज़ाम लगते हैं उन पे, और उन्होंने एक्टिविटी नहीं दिखाई। किया है कि मसला अगर आप समझते हैं कि मसला चाइना का है तो खान साहब से मैटर नहीं करते, ABCD कोई भी होगा, कोई भी इशू चाहिए तो खान साहब कुछ मैटर नहीं करते ना। लेकिन ये खान साहब के दौर में आपको पता है कि अब्दुल रज़ाक दाऊद ने बयान दे दिया था, मेरे ख्याल वहाँ पर लंदन के अखबार में छपा, सिपाही के खिलाफ बयान दिया। फिर इनके मिनिस्टर थे जो कहते थे चाइनीज़ के साथ जितनी इन्वेस्टमेंट होती रही है वो उसमें करप्शन होती रही है, बल्कि उसमें एहसन इकबाल साहब और मुराद साहिब साहब के तो लीगल बैटल भी चल रही है। इस पर चाइनीज़ बड़े नाराज़ थे, जनाब आप हमें कहते हैं कि हमारे करप्ट पार्टीज़ हैं, करप्ट हमारे वो हैं, हमारे प्रोजेक्ट्स हैं। और खान साहब के दौर में हो रहा है, इनके दौर में अचानक फिर हम देख रहे हैं कि तेजी आई है। शहबाज शरीफ साहब के दौर में ये चाइना दूसरी दफा जा रहे हैं, और आपकी दफा आर्मी चीफ भी थे। सो आपको लगता है? बात मैं समझ रहा हूँ, मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी साजिश हुई है जिसमें खान साहब इन्वॉल्व है। ऐसी साजिश वगैरह नहीं है, आपके सामने सारी शतरंज की गेम है, आप सामने बिछी हुई है, चालें चली जा रही है, उसमें आपको समझ में आ रहा है साहब नहीं सर, मैं किसके क्या मुखालात हैं उसके मुताबिक बातचीत होती है। मैं थोड़ा सा इसलिए मतलब एक नॉर्मल मैं इंसानी लेवल पे बात कर रहा हूँ सर। मैं अगर आपके खिलाफ यहाँ बैठ के मुसलसल गुफ्तगू करूँगा यहाँ पे सपोजली पूरे 2 साल, और अपनी हर मतलब जो भी मेरे साथ बुरा हुआ मैं उसका जिम्मेदार समझूंगा ओपनली, तो कल को आप तो वहाँ पे मेरे हक में लॉबिंग नहीं करवाएंगे कि जनाब अगर मैं मुश्किल में हूँ यहाँ पर, आप तो कहेंगे ठीक है। तो पता है कि मुल्कों के ताल्लुकात में सिर्फ मुफादात होते हैं, उसमें शख्सियात और दोस्ती मैटर ही नहीं करती। तो आप समझते हैं इस वक्त अमेरिकन के मफादात ये PTI इमरान खान साहब के साथ हैं ज़्यादा इस वक्त, ये मौजूदा रजीम और एस्टेब्लिशमेंट के साथ नहीं? इस वक्त मैं समझता हूँ कि अमेरिका का मफाद अभी तक वाज़ा नहीं है, लेकिन ये बात बिल्कुल वाज़ा है, एक बात बिल्कुल वाज़ा है कि अगर आप चीन के साथ ताल्लुकात आपके बढ़ेंगे तो उसका कोई ना कोई रिएक्शन जरूर आएगा। इसलिए वो, और इसमें कोई ढकी छिपी बात नहीं है। अमरीकी एक दफा नहीं, तकरीबन हर दूसरे तीसरे दिन जब यहाँ स्टेट डिपार्टमेंट की ब्रीफिंग, स्टेट व्हाइट हाउस की ब्रीफिंग में ये कहते हैं कि चाइना जो है हमारा एनिमी, पब्लिक एनिमी नंबर 1 है, और चाइना को हम जो है ना पसंद नहीं करते, और चाइना से किसी मुल्क को, और हर बात जब भी कभी जिक्र आती है आता है किसी भी मुल्क के चाइना से कर्ज लेने का, ताल्लुकात बनाने का, तो जरूर उसका अगर जब मामला होता है स्टेट डिपार्टमेंट में उस मुल्क को जरूर वार्न किया जाता है कि नहीं आप खैर से ताल्लुकात ना बढ़ाएं। या अमेरिकन ये समझते हैं कि पाकिस्तान बड़ी तेजी से एक डिक्टेटरशिप की तरफ जा रहा है, ये उसमें रशियन मॉडल्स कहें, उसमें चाइनीज़ मॉडल कहें, जहाँ पे अपोजिशन की गुंजाइश नहीं है, जहाँ पे रिग्ड इलेक्शंस हैं, यहाँ ताकत इस्तेमाल हो रही है, इंटरनेट पे पाबंदियाँ हैं, मुखालफिन को जेलों में डाला हुआ है, केसेस बनाए हुए हैं। सो वो इसे रोकने के लिए कह रहे हैं कि आप हमारे ब्लॉक में रहें, एक कैपिटलिस्टिक या डेमोक्रेटिक ब्लॉक में रहें। ये तो बिल्कुल हो सकता है ना, जिससे हम कभी किसी भी मामले के पॉजिटिव इस पहलू पे हम गौर नहीं करते हैं, हमेशा नेगेटिव भी करते हैं। ये भी एक बहरहाल एक पहलू है कि हमारे यहाँ ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं,
डेमोक्रेटिक नॉर्म को पामाल किया जाता है, तो उस पर जाहिर कांग्रेस में तो कम अज कम आवाज उठेगी, जरूर उठे। अच्छा, इस पे सर ये अब फर्दर इसका कोई फॉलो अप भी किया जाएगा? ये जो करारदाद है पाकिस्तान एस्टैब्लिशमेंट, मेरा ख्याल है किया जाएगा, इस पे होगा सर दर्ज सारा किया जाएगा, इसको सेनेट में लेके जाएंगे मामले को। अच्छा, क्विकली अनवर इकबाल साहब, अगर मैं एक चीज़ पूछना चाहूँ कि दूसरी तरफ जो है वो हमने देखा है कि अमेरिका हिमायत कर रहा है जो दहशतगर्दी के खिलाफ इकदाम किए जा रहे हैं। सो ये उस ऑपरेशन की तनाजुर में है जो अभी डिसाइड हुआ है? दहशतगर्दी के खिलाफ जो ताउन है ना, उसमें अमेरिका की बड़ी वाज़ह पोजीशन है कि हम दहशतगर्दी के मामले में पाकिस्तान से मुकम्मल ताउन करेंगे। और उसमें हम यहाँ तक कि जब कई दफा सवाल उठाए गए आप हथियार वगैरह भी देंगे, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि देंगे या नहीं देंगे, बल्कि उन्होंने कहा कि इस बारे में हमारी मुसलसल पाकिस्तानी हुकाम से बातचीत होती रहती है और हमारा ताउन जारी है। तो मेरे ख्याल में छोटे मोटे जो हथियार चाहते हैं वो भी फराहम करते हैं। अच्छा, लास्टली सर, लास्ट क्वेश्चन, हमारी पाकिस्तान के लिए सर्टेन कैपिटल बड़े अहम हैं और बड़े अच्छे सीजन वहाँ पे डिप्लोमेट्स भेजे जाते हैं, वो चाइना हो, ब्रिटेन हो, अमेरिका हो, सऊदीज़ हूँ, और भी थोड़े यूरोपियन कंट्रीज़ में। अमेरिका उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है। तो ये जो करारदाद है ये इट हैज़ कम एज ए बिग सरप्राइज पाकिस्तान के लिए, हुकूमत के लिए। तो हमारे डिप्लोमेटिक कोर जो है वहाँ पे वाशिंगटन में या दीगर बड़ी स्टेट्स में बैठे हैं, उन्हें कोई अंदाज़ा नहीं था कि इस तरह की करारदाद आ रही है जो हुकूमत पाकिस्तान के लिए एम्बैरेसिंग हो सकती है। कोई उनकी तरफ से तैयारियाँ, कोई उनकी तरफ से कोई लॉबिंग, कोई उनकी तरफ से काउंटर, कुछ आपको नज़र आया या आपका ख्याल है दे वर आल्सो कॉट ऑफ गार्डेड कि उन्हें भी अखबार से पता चला है, प्रोसीडिंग से चला जी करारदाद आई है? नहीं, देखिए, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है। हुआ ये कि पिछले तकरीबन 1-1.5 महीने बल्कि 2 महीने से हमारे सचिव साहब भी बहुत बिजी हो गए हैं। जैसे जैसे उनको ये इत्तला मिलती थी कि पीटीआई वाले वहाँ मूव कर रहे हैं, मुलाकातें कर रहे हैं, तो सफीर साहब भी जाते थे और मुलाकातें करते थे। और उनकी एक दिन में 2-2, 3-3 मुलाकातें हुई हैं। घर पे खाने पे बुलाया, उनको एम्बेसी में बुलाया गया, कांग्रेसमैन सेक्रेटरी वगैरह को बहुत मुलाकातें हुई और खबरें भी रिलीज करते रहे। लेकिन लगता यह है कि उनका कोई बहुत ज्यादा असर नहीं हुआ इस मुलाकात। मतलब ये है कि पीटीआई के जो वहाँ पे वर्कर हूँ या सपोर्टर हूँ, वो हमारी पूरी डिप्लोमेटिक कोर पे जो अमेरिका में है, इट्स ह्यूज नंबर्स, इन तमाम पे वो डोमिनेट रहे हैं और उन्होंने इनको बीट किया है, पाकिस्तान के डिप्लोमेट्स को, इनको डिप्लोमेटिक जो वहाँ पे हमारे एम्बेसीज हैं या हमारे कौंसलेट हैं, वट एवर, सो दे हैव बीन बैडली बीटन बाय पाकिस्तानीज, अमेरिकन। ये तो होगा सर, इसलिए मैंने पहली बात की कि इनके इन्फ्लुएंस में इजाफा हुआ है, इनके में माली इस्तेहकाम आया है और वो इन्फ्लुएंस और माली इस्तेहकाम का अकेली एम्बेसी मुकाबला नहीं कर सकती। आपको पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी को साथ लेके चलना पड़ेगा, उनको इंगेज रखना पड़ेगा। आपके यहाँ मैंने तो एक जमाना ऐसा भी देखा है कि यहाँ इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस होती थी, इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस के नाम पे जो है वो बुला के कुछ कैब ड्राइवर्स, कुछ छोटे मोटे दुकानदार उठा दिए और उसको खबर फाइल करके और इस्लामाबाद को मुतमईन कर दिया था कि इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस हो गई। मैंने ये भी देखा है कि कश्मीर के लिए मुजाहरा हुआ बाहर इंडियन एम्बेसी के सामने, उसमें एम्बेसी मुश्किल से 10 या 12 या 15 या 20 अफराद ला सकी, जबकि आपको पता था 60,000 से ज्यादा पाकिस्तानी रहते हैं ग्रेटर वाशिंगटन एरिया में। वो इसलिए कि अभी तक वो रवैये में तब्दीली नहीं आई है। वो जो रवैया होता है कि आपको अवाम से इंगेज रहना है, वो नहीं होता हमारे यहाँ। लेकिन अब और मुश्किल हो गया है कि बहरहाल एक बात ध्यान में रखें कि ये जो यहाँ पाकिस्तानी रह रहे हैं वो यूएस सिटीजन है, उनसे एम्बेसी इस तरह खुल्लम खुल्ला जाके उनसे कंपेनी नहीं कर सकती, उनको परसुएड नहीं कर सकती। तो अब ये भी है, अब यानी एम्बेसी के लिए, हमारे सरकारों के लिए ये काम करना आसान नहीं है। पहले पाकिस्तान एक बहुत क्लोज अलाई था, तो हमें खुली छुट्टी मिली हुई थी। अब तो हम पे आप देखें लगी रहती है, आज से बाहर ना निकले। अनवर भाई, मतलब ये है कि हम पाकिस्तान के अवाम दो एक्सट्रीम में फंस गए, आगे खाई पीछे समंदर है। एक साइड पे हमारे अमेरिकन पाकिस्तानी भाइयों ने दबाव डाला हुआ है, दूसरी साइड पे हमारी एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पॉलिटिकल एलीट है, ये जिद में खड़ी हुई है, यहाँ क्राइसिस है। अगर खुदा ना खास्ता हमारे साथ भी वही मतलब ज़्यादा दबाव पे ये ईरानियंस या ये नॉर्थ कोरियाज वाली पाबंदी लगती हैं, तो देन द मतलब है पीपल ऑफ पाकिस्तान विल सफ़र। इसमें तो ना हमारी पॉलिटिकल एलीट है, एस्टैब्लिशमेंट की अपनी जंगें लड़ायाँ, उधर से वहाँ से अमेरिकन के दबाव, तो वेयर वुड यू स्टैंड? मतलब ये पाकिस्तान के लोग क्या करें? सर, बड़ा आसान काम है अगर करना चाहें।
कि आप अपनी लड़ाइयाँ खत्म करें, लोगों से साथ बातचीत करें और एक ऐसा फॉर्मूला बनाने की कोशिश करें जो जिसमें जो प्राइम मिनिस्टर ने बात की ना कि माशी इस्तेहकाम के नाम पे ताउन करें, लेकिन वो ताउन माशी इस्तेहकाम के नाम पे ये हो, इसलिए ना हो कि माशी इस्तेहकाम का नाम इस्तेमाल करके आप अपनी हुकूमत को मुस्तहकम करें। यानी आप एक ऐसा सेटअप बनाएं जिसमें पता लगे कि हर पार्टी को वो सर हर पार्टी को क्रेडिट मिल रहा है और वो हर पार्टी चाहती है हमारा वजीर आजम हो, उससे कम पे तो सुलह नहीं हो सकती। अब कहाँ पे 3 वजीर आजम बनाए? ठीक है, बहुत शुक्रिया अनवर इकबाल साहब, हमसे एक्सक्लूसिव गुफ्तगू कर रहे थे। और यहाँ पे वक्त हुआ ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे जो शहबाज शरीफ ने हाथ बढ़ाया अपोजिशन बेंचों की तरफ और उनको साथ चलने की दावत दी है, लेकिन दूसरी जानिब राना सनाउल्लाह को अगर देखें तो उन्होंने जिस तरह का स्टेटमेंट दिया, फिर इसके अलावा हमने देखा अता तारड़ ने भी इस तरह का स्टेटमेंट दिया। अब इसके ऊपर ज़रा बात करेंगे कि ये क्या मामला हुआ है और ये स्ट्रैटेजी हुकूमत की सख्त क्या है। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। क्लास साहब, हम बात करेंगे राना सनाउल्लाह ने एक इंटरव्यू दिया, उसमें एक स्टेटमेंट दिया उन्होंने, एंड इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। उन्होंने कहा जी इमरान खान की रिहाई के हवाले से उन्होंने कहा कि वो नहीं आते जेल से बाहर, और अगर आ भी जाते हैं तो उनको हम दोबारा किसी केस में अंदर कर देंगे। अच्छा, सिमिलरली अता तारड़ ने भी इस तरह की बात की कि नहीं, उनको नहीं जल्दी आने दिया जाएगा। एक तरफ हुकूमत की ये स्ट्रैटेजी है या ये कहना है, दूसरी तरफ आज हमने देखा है कि कौमी असम्बली में शहबाज शरीफ ने तकरीर की, एक तो पेशकश की, दूसरी तरफ वो गए अपोजिशन बेंचेस की तरफ। सो ये कैसे एक साथ हो सकता है? बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है और मुझे याद आ रहा है, बाज़ दफ़ा वो कहते हैं ना कि आप नदां दोस्तों से दाना दुश्मन बेहतर होता है। राना साहब जो हैं बड़े एक पॉलिटिकली तौर पर एक समझदार आदमी हैं और इंटीरियर मिनिस्टर रहे हैं, लॉ मिनिस्टर रहे हैं, बहुत बड़ा एक उनका पॉलिटिकल कैरियर है। लिहाजा हम ये तो नहीं कह सकते कि राना साहब जो बात कहते हैं कोई वो बगैर सोचे समझे कहते हैं या मुंह से निकल जाती है या हो जाती होती है, ये तो मैं बात नहीं कहूँगा। एक स्टेज आती है जहाँ पे आपका ब्रेन ना आपके काबू में आ जाता है, आपका ब्रेन भी आपसे पहले आपसे इजाज़त लेता है कि मैंने सोचना क्या है, और आप जो बोलना चाहते हैं उसी के मुताबिक ही सोचते हैं जहन। ये बहुत सारे लोगों में आ जाते हैं, स्पेशली सियासतदानों की ये क्वालिटी होती है कि दे नो कि हम कौन सा लफ्ज़ कब कैसे किस तरह हम चीज़ें कर रहे हैं। आपको याद होगा इन्होंने राना सनाउल्लाह साहब ने कहा था जब नवाज शरीफ साहब ने आना था, उन्होंने कहा साड़ी गल हो गई है। ये उन्हीं का ये लगाया हुआ पौधा था जो बाद में यहाँ तक पहुँचा कि साड़ी गल हो गई है। तो एंकर ने पूछा, उन्होंने कहा जनाब कि किस से गल हो गई है? तो उन्होंने कहा जनाब ज़्यादा आप जिसका समझ रहे हैं ना उनसे भी हमारी बात हो गई है। दे वर रिफरिंग टू द मतलब एस्टेब्लिशमेंट कि हमारी बातचीत हो गई है, हम पावर में आ रहे हैं, नवाज शरीफ साहब हो रहे हैं, लिहाजा हमें करने की क्या ज़रूरत है। पूरे की पूरी नवाज लीग इसी एक बयाने के नीचे दब कर रहेगी कि PTI ने राइटली उन्होंने कहा जनाब इनकी तो बात हो गई है, इनकी तो डील हो गई है फौज से, फिर इलेक्शन किस चीज़ के हो रहे हैं। आपने बुनियाद रख दी थी इस बात की कि एक तो आपका नवाज लीग का वर्कर वो स्लो होकर घर बैठ गया कि गल ही होगी, साड़ी तो गल ही होगी, फौज हमें जितवाएगी। साथ में नवाज शरीफ साहब भी कहीं पे नहीं गए, वो मास या उन्होंने 2 सेंटर पंजाब के उन्होंने इजला के दौरे किए और जलसे किए। वो साउथ में तो एक जलसा नहीं किया जहाँ पे आपकी 40-50 सीटें थी, 3 डिवीजन थे, गए नहीं उधर कि साड़ी गल हो गई है। तो अब गल ये बनने का क्या नतीजा निकला कि इमरान खान साहब और कंपनी ने कैंपेन तेज़ की, जो ठीक की, उन्होंने सोशल मीडिया TV चैनल सब यूज़ किए और नतीजा 8 फरवरी को निकला कि गल होगी। तो फिर बाद में वो मतलब मजाक बनना शुरू हो गए कि शहबाज शरीफ साहब के बारे में उन्होंने मीम्स बनाए कि मियाँ साहब से पूछा कि थोड़ी गल हुई सी, तुसी मेरी भी गल की थी सी। तो ये राना साहब ने शुरू किया था। हाँ। और उसका नतीजा हमने भुगता, बल्कि उन्होंने भुगता, हमने क्या भुगतना था, उन्होंने भुगता। आज तक इल्ज़ाम लगता है रिगिंग करके बनाए गए थे, इनको वहाँ पर सपोर्ट दी गई। अब राना साहब वही काम फिर कर रहे हैं। मुझे मतलब ये बात समझ नहीं आती कि आज आपकी वहाँ पे कल आपकी रेजोल्यूशन वहाँ पे आई है, इतनी बड़ी खौफनाक किस्म की जो PTI के स्टांस को सपोर्ट किया है उन्होंने अमेरिकन कांग्रेस ने। ये कोई मजाक नहीं है जो हमारे यहाँ हो सकता है मजाक समझा जाए, समझा भी जाएगा जहाँ पे हर चीज़ को हम वो लेते हैं। उसी दिन आप बैठ के TV पे ये कह रहे हैं कि हम इमरान खान साहब अगर बहर है तो हम इनको नहीं आने देंगे और केस डाल देंगे। आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? आप अपने इस्टेब्लिशमेंट के लिए, आप अपनी हुकूमत के लिए प्रॉब्लम पैदा कर रहे हैं। आप इस मुल्क के सिस्टम को मजीद ऑलरेडी कोई मतलब बच तो नहीं कि छोटा मोटा लंगड़ा लूड़ा चल रहा है, उसको वीकन कर रहे हैं, लोगों का एतमाद ख़त्म कर रहे हैं। इमरान खान साहब को मजीद आप एक विक्टिम बना रहे हैं कि जनाब हम उन पे केसेस डालेंगे, उनको बाहर नहीं आने देंगे। ये एक सियासी गिरफ्तारी है, सियासी गिरफ्तारी है, प्रूफ दे रहे हैं, अब पहले से दे रहे हैं। अदालतें कल को जब इनको रिलीफ देंगी, इनको रिहा करेंगे, फिर कहेंगे जनाब की अदालतों में काली भेड़े हैं, फिर आप उन पे जाएंगे। अदालतें आपके बयान को ले लेंगे। एक आपका इंटीरियर मिनिस्टर साबिक जो है
और इसी वक्त आपका मुशीर है, सियासी मुशीर है वज़ीर आज़म का, वो ये बयान दे रहा है कि हम केसेस बनाएंगे, बाहर नहीं आने देंगे, तो फिर कल को आपने फिर उस अदलिया पे लड़ाई करनी है। मतलब आप इस मुल्क में रेस्ट चाहते नहीं है, फिर आप इस मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहते नहीं है, फिर आप इंस्टीट्यूशन बनने नहीं देते, फिर अदलिया का इंस्टीट्यूशन हो, FIA का हो, नैब को, किसके जरिए केस बनाएंगे ना, इन्हीं के जरिए बनाएंगे ना आप। मतलब या FIA, नैब या कोई अपनी हुकूमत कोई रेफरेंस भेजे किसी उसके खिलाफ के खान साहब पे ये केसेस हम दर्ज करवा रहे हैं, आप तमाम इंस्टीट्यूशन को बिल्डोज करते जा रहे हैं जस्ट टू। आपको ये बातें ये पहले तो करनी नहीं चाहिए। आप खुद इसका विक्टिम रहे। राना सनाउल्लाह साहब इस तरह के केसेस का जो इमरान खान साहब के बारे में कह रहे हैं, इमरान खान के दौर में खुद विक्टिम रहे, जब इनमें 5-10 किलो उन्होंने हीरोइन डलवा दी थी। जो बंदा खुद विक्टिम हो, कम से कम उनकी हुकूमत की कुछ भी सोच हो, उसको तो खड़ा होना चाहिए कि मेरे साथ भी ज्यादती हुई थी, तो ऐसा मेरे पे ऊपर गलत केस डाला गया था। चौधरी शुजात हुसैन की मिसाल दूंगा मैं कि इस वक्त आपको कैसे एक्ट करना चाहिए। ये उस वक्त ये नवाज शरीफ साहब के साथ थे। मैं आई एम टॉकिंग अबाउट 97, मेरा 99 की बात है, उस वक्त केसेस बने थे। तो उस वक्त जरदारी साहब पे, या पहले की बात है, मुझे ये मतलब है दौर ही नहीं था, नवाज शरीफ का पहला था या दूसरा था, इन्होंने जरदारी साहब से इसी तरह का एक इन्होंने हीरोइन का ड्रग का केस डाला था, ये लोगों को भूल गया होगा। और उस वक्त चौधरी शुजात साहब ने मुझे इंटरव्यू दिया था, द न्यूज़ में छपा था 2003-04 में। उन्होंने कहा था जरदारी साहब पे केस झूठा था, गलत था, और मैंने उस वक्त भी कहा था। ये डाला हुआ केस उन्होंने। सो ये राना साहब को तो इस वक्त स्टैंड लेना चाहिए था कि इमरान खान साहब पे गलत केसेस मत बने। पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं होनी चाहिए, लाइक अगर कोई कानून आप है। उस वक्त कर रहे हैं, अता तारड़ साहब भी कह उस वक्त कर रहे हैं। अच्छा, फैसल वाडा साहब भी ये कह रहे हैं कि नहीं आने दिया जाएगा, तो भाई फिर इसका मतलब है फिर अमेरिकन का ये रेजोल्यूशन जो आई है, आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं। और इसका ये भी मतलब है कि जो शहबाज शरीफ कह रहे हैं कौमी असम्बली में, या जो कर रहे हैं, वो कहीं से भी वो मैच नहीं कर रहा है। वो उधर से जो अमेरिकन रेजोल्यूशन आई है, जिसका मैं नहीं समझता कि PTA का बहुत बड़ा रोल है। मेरा नहीं ख्याल कि 368 लोग जो हैं उनको PTA ने इन्फ्लुएंस कर लिया है। नो, इसकी इट्स बियॉन्ड दैट। ये वो जो मान भी रहे थे हमारे दोस्त अनवर इकबाल साहब, इसमें बकायदा इसमें एडमिनिस्ट्रेशन, US एडमिनिस्ट्रेशन की इसमें नॉट होगी। क्लास साहब, आप कह रहे थे कि ये अमेरिकी कांग्रेस से इस तरह की करारदाद का मंजूर होना इतना सिंपल या इतना ऑर्डिनरी नहीं है। बिल्कुल नहीं है। और इसके पीछे मुझे तो लगता है, मेरी ओपिनियन कहें या रीडिंग कहें, कि इसका बड़ा गहरा तल्लुक है चाइनीज़ हमारे रिलेशनशिप जो बढ़े हैं, क्योंकि अमेरिकन इस मामले में कभी उन्होंने अपनी फीलिंग्स उन्होंने छुपाई नहीं है। और उसी का मेरा ख्याल है बर्डन था जो अब ये करारदाद आई है वहाँ पे, कि आज जो शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो ये उमर अयूब से हाथ मिलाने गए हैं, और उन्होंने कोशिश की है कि थोड़ा सा पॉलिटिकल टेम्परेचर जो है ना इसको कम किया जाए। सो आज ये वो जो बयान था उनका, ये राना सनाउल्लाह साहब का, उनके सियासी मुशीर हैं, या तारड़ साहब का, तो उसमें फैसल वाडा साहब और वो शेख रशीद भी सारे एक ही बात कह रहे हैं। तो उसको मेरा ख्याल डिफ्यूज़ करने के लिए आज उन्होंने अटैम्प्ट की है कि कोई रास्ता निकाला जाए, बातचीत की जाए। तो लेट्स सी। अब वो खान साहब तो एक ही बात पे वो रहते होते हैं जनाब कि हमारा आपने मैंडेट चोरी किया है, वापस करें। क्विकली क्लास साहब, ये बताइए कि इस तरह की जो करारदाद मंजूर हुई है, आप कहीं फार रीचिंग इसके रिजल्ट्स ये देख रहे हैं कि इसी के नतीजे में खान साहब की रिहाई हो जाए? अब ये तो हमारी इस्टेब्लिशमेंट और हमारी ये पॉलिटिकल एलीट पे है कि इसको वो कैसे इसको हैंडल करते हैं। अब तक तो हमने ये देखा है कि अमेरिकन ने इतनी बड़ी जो मैसेज उन्होंने दी है, मतलब मैसेज भेजा है। और मुझे खतरा ये है कि ये सिर्फ यहाँ तक बात नहीं रहेगी, जो बड़ा टेस्ट है कि वो आगे IMF वाला जो आपने एक नया प्रोग्राम लेना है, वहाँ पर अमेरिकन की ट्रू इंटेंशन सामने आएगी कि अगर वो IMF को आगे करते हैं, और IMF हालांकि पूरा बजट IMF के कहने पर बनाया गया, कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। अगर वहाँ से कोई प्रॉब्लम क्रिएट होता है, IMF की वो डील डिले होती है, तो देन इट मीन्स कि अमेरिकन नो मीन बिजनेस। अब वो कुछ और वो उनके जहन में है, और आपने उनको देना है। अब वो इमरान खान साहब को रिलीज करना है, मुल्क में नए इलेक्शन कराने हैं, या कैसे सेटिस्फाई करना है, बट यू हैव टू डू दैट। या फिर आपने वही अपना कैंप छोड़ दिया अमेरिका वाला, फिर जाएं फिर उसमें रशियंस में, फिर चाइनीज में, या दीगर वो जो कैंप जो पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता। मेरी वरी ये सब। ठीक है, सर्टनली। क्लास साहब बहुत शुक्रिया, और यहाँ पे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। देखने के लिए शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।